हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मेंस करंट अफेयर्स सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ स्ट्रीम लाइन के कंटेक्स्ट में व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ स्ट्रीम लाइन फॉर रशिया और जर्मनी, और साथ ही साथ अलग से जो आपके डिफरेंट यूरोपियन नेशंस हैं उनको कैसे फायदा पहुंचाएगा। साथ ही साथ यूएसए या अदर सराउंडिंग नेशंस का इस पर क्या ऑब्जेक्शन है, इसको भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि भाई ये नॉर्थ स्ट्रीम लाइन है क्या। सो इट इज बेसिकली ए गैस पाइपलाइन। ठीक है, ये दो आपकी गैस पाइपलाइन है। पहला है आपका नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो 2011 में बनना शुरू किया गया था, जो कि एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है। ठीक है, दूसरा है नॉर्थ स्ट्रीम लाइन 2, ये 2015 में बनना शुरू हुआ था, बट अभी इसका काम ऑपरेशनल नहीं है, कंप्लीट नहीं हो पाया इसका काम। ठीक है, सो ये दोनों पाइपलाइन जो है आपकी जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं इनकी नीड्स को, गैस नीड्स को पूरा करेगा। नेचुरल गैस रशिया प्रोवाइड कराता है तकरीबन पूरे ही आपके यूरोपियन रीजन को। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों ही पाइपलाइंस का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। नाउ बेसिकली एक डील साइन की गई थी, गैसप्रोम कंपनी है रशिया की, गैसप्रोम कंपनी और 5 अनदर एनर्जी जो फर्म्स थी यूरोप की, उनके बीच 2015 में। और ये डिसाइड किया गया कि एक जो है फर्दर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एग्जिस्टिंग पाइपलाइन के अलावा बनाई जाएगी। ठीक है, तो तकरीबन इसका काम कंप्लीट ही था, 150 किलोमीटर का काम इसका बचा था। ठीक है, नहीं तो इस ऑपरेशनल ये हो जाती। यूएसए की एंट्री होती है, यूएसए ने धमकियां देना शुरू कर दिया जर्मनी को कि अगर ये पाइपलाइन ऑपरेशनल होगा, अगर ये पाइपलाइन कंप्लीट होगा तो हम आप पर भी सैंक्शंस लगा देंगे। सो एक तो ये कारण था। इसके अलावा भी जर्मन गवर्नमेंट, जर्मन एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनकी तरफ से भी विरोध होता रहा नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये काम जो था कंप्लीट हो नहीं पाया। लेकिन एक बार फिर से जनवरी 2021 में रशिया ने अनाउंस किया, ठीक है, कि हम बातचीत कर रहे हैं एंड सून वी विल स्टार्ट द वर्क ऑफ जो एग्जिस्टिंग वर्क बचा है उसको कंप्लीट हम करेंगे नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 के। ठीक है, ये जो है एश्योर कर दिया रशिया ने। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली यूक्रेन, हम जानते हैं यूक्रेन क्राइसिस, रशिया डर है यहां पे कि भाई यूक्रेन पर कहीं इन्वेड ना कर दे, तो यूएसए ने यहां बड़ा क्लियरली कह दिया इफ इन केस रशिया इन्वेडेड करता है अगर यूक्रेन पे, तो हम जो है कंप्लीट उन पर जो है सैंक्शंस लगा देंगे। और ये जो आपकी नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है इसको भी जो है हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट तो खैर पहले भी नहीं करता था, पर हम सैंक्शंस लगा देंगे। ये धमकी बड़ा क्लियरली यूएसए दे रहा है। नाउ ये तो मैंने बात कर ली भाई कि 2011 में ये शुरू हुई थी, 2015 में हुई थी। अब कैपेसिटी समझते हैं कि भाई क्यों इतनी सिग्निफिकेंस है दोनों ही गैस पाइपलाइंस। तो आप देख लीजिए कि भाई अकेले नॉर्थ स्ट्रीम जो 2 है इसकी कैपेसिटी है 55 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ गैस, जो कि एयरली सप्लाई करेगा यूरोपियन रीजन को, ऑलराइट, थ्रू जर्मनी। दूसरी तरफ अगर दोनों का ही हम बात करें सो 110 क्यूबिक मीटर ऑफ गैस हो जाता है एयरली। सो कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशंस की गैस डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है आपकी रशिया पे बिकॉज ऑफ दिस 2 पाइपलाइंस। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन कौन सी हर्डल्स हैं, क्या क्या इश्यूज इससे संबंधित हैं। यूएसए का तो हमने समझ ही लिया है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की। तो जर्मनी की यहां पर 2 ऑब्जेक्शंस हैं। पहला तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई गैस पाइप बिछाने से यहां का जो क्लाइमेटोलॉजी है वो प्रभावित होगा, मरीन लाइफ डिस्टर्ब यहां की होगी। ठीक है, सो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कहा जा रहा है जर्मनी के एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा कि भाई एक तरफ आप जो है क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, ऑन द अदर साइड आप डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं अपनी फॉसिल फ्यूल्स पे। तो ये कहां तक सही होगा, हमें अपनी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी को कम करना है, बढ़ाना नहीं है, तभी तो क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं को हम से जूझ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए विरोध किया जा रहा था जर्मनी द्वारा। चलिए, और एक और इसमें स्टांस जर्मनी का है कि भाई जर्मनी वाज आल्सो प्रेशराइज्ड बाय यूएसए कि आप जो है इस गैस पाइपलाइन को कंप्लीट ना करें। नाउ टॉक अबाउट अदर नेशंस। तो नेक्स्ट है एक और स्ट्रेटेजिक जो कारण है वो ये है कि भाई रशिया अगर ये कंप्लीट कर लेता है पाइपलाइन तो पूरे यूरोप की जो गैस सप्लाई है उस पर नियंत्रण हो जाएगा। तकरीबन अभी बात करें तो 40%
40% तक का जो डिपेंडेंसी है यूरोपियन नेशंस की, वो अकेले रशिया पर ही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है एंड इट विल इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज कि रशिया का कंट्रोल आपके यूरोपियन नेशंस पे बढ़ेगा, तो जो बिल्कुल भी ना यूरोपियन नेशंस चाहेंगे और ऑफ कोर्स यूएसए भी इसका विरोध करता है। दूसरी तरफ जो आपके सराउंडिंग नेशंस हैं, जैसे यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन भी इसका विरोध करता है। यूक्रेन का ये कहना है हाँ जी, यूक्रेन का इसमें ये कहना है स्टूडेंट्स कि भाई इससे पहले ट्रांजिट जो एग्रीमेंट था यूक्रेन ने साइन किया था आपके रशिया के साथ, जिसमें ये कहा था कि जब ये आपकी एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस नहीं थी, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस नहीं थी, तो यूक्रेन के माध्यम से या अदर जो नेशंस हैं जिसमें आपके पोलैंड, बेलारूस शामिल हैं, उनके माध्यम से यूरोप तक जो थी गैस पहुंचाई जाती थी। तो इससे काफी मुनाफा जो है इन देशों को हो जाया करता था। अकेले यूक्रेन को ही इससे कितना लॉस होने वाला देख लीजिए, 2 बिलियन के आसपास का ट्रांजिट फी का लॉस होगा अकेले यूएस आपके यूक्रेन को ही। तो यूक्रेन भी इसका विरोध कर रहा है कि अगर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा अगर नॉर्थ स्ट्रीम 2, तो इससे हमें बहुत लॉस होगा। सेम इन द केस विद पोलैंड एंड बेलारूस। सो इन देशों की अपनी समस्याएं हैं, एज यू कैन सी थ्रू मैप। इस मैप के माध्यम से आप पाइपलाइंस देख सकते हैं जो इन देश के माध्यम से फर्दर यूरोप तक पहुंच रही हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन देशों का भी इस पे ऑब्जेक्शन है, जर्मनी का भी ऑब्जेक्शन है, ठीक है, और यूएसए का भी रिसेंट इस पे एक बार फिर से स्टांस आया है। सो ये कह देना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि भाई नॉर्थ स्ट्रीम का जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर अकेले जर्मनी के कंटेक्स्ट में बात करें, जर्मनी को इससे इकोनॉमिकली गेन बहुत होगा, ठीक है। फाइनेंशियल जो उनकी नीड्स हैं वो तो पूरी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल भी यूरोप पे बढ़ेगा। तो जर्मनी तो चाहेगा कि नॉर्थ स्ट्रीम जो 2 पाइपलाइन है वो ऑपरेशनल हो। हालांकि कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इसका विरोध जरूर कर रहे हैं। और रशिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रशिया तो ऑफकोर्स चाहेगा कि ऑपरेशनल हो। तो अभी देखते हैं फर्दर कि भाई क्या इस पर जो है निकल कर आता है। हालांकि रशिया ने बहुत क्लियर कर दिया है दैट वी आर नॉट अफ्रेड फ्रॉम यूएसए सैंक्शंस, व्हाटएवर यूएसए वांटेड टू डू। अगर यूएसए सैंक्शंस लगाना भी चाहता है तो कोई इशू नहीं है, हम जो है इसको ऑपरेशनल करके ही हम अपना काम जो है कंप्लीट करके ही जो है खत्म करेंगे। तो ये अभी कुछ इस पर है स्टूडेंट, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का इशू एक बार फिर से खबरों में रहा है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।